परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो हमारा परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, जो सचमुच में सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आज हर एक जन परमेश्वर के निकट आ जाइए, आज हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख आइए, क्योंकि वो जो हमारा परमेश्वर है सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आइए आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, क्योंकि जब आज की प्रार्थना को सुनते जाएंगे, रिसीव करते जाएंगे, तब परमेश्वर की अपनी शक्ति, नई सामर्थ्य और नए बल को आप प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया, वचन की सामर्थ्य क्या क्या कर सकती है। जो वचन है और जो प्रार्थना है वो ताकत दोनों अलग है। प्रार्थना की सामर्थ्य अलग है और वचन की सामर्थ्य अलग है। हालेलुया, जब एक विश्वासी दोनों चीजें करता है, प्रार्थना भी करता है और वचन भी पढ़ता है, तो वो सचमुच में बलवंत होता जाता है। बोले आमीन। इसलिए आज जितने भाई बहन हैं, आज के वचन और आज की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, ताकि आज आप परमेश्वर से नई बल, नई ताकत, नई शक्ति और नई सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें। हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा सिक हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कई लोग घर में ही हैं। हालेलुया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और बहुत दुखी, बहुत परेशान है। हालेलुया, लेकिन चिंता मत कीजिए कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो आज आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। बोले आमीन, हालेलुया। कई ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई तो ऐसे जो डिप्रेशन में चले गए हैं, लेकिन बाइबल ये कहती है कि चिंता मत करो। चिंता करके आप कुछ भी नहीं कर सकते और एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन परमेश्वर एक वर्ड कहते हैं, चिंता करने वालों से कहते हैं कि चिंता मत करो। जब चिंता हम करते हैं, हालेलुया, तो फिर लगातार चिंता करना, लगातार चिंताओं में रहना, फिर ये हमारे जो बॉडी को क्या करती है, प्रॉब्लम्स करती है, नुकसान करती है। इसलिए कई लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वो फिर मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ता है उनको। और कई बोलते हैं कि मेडिसिन से भी कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अभी भी चिंताएं हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि चिंता मत कर, मैं तेरी चिंता करता हूँ। परंतु चिंता मत कर कहते तो एक सॉल्यूशन यीशु मसीह देते और कहते हैं कि प्रार्थना कर। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमें क्या करने के लिए कहता है? कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मुसीबत आ जाए, घुटने में आ जाओ, प्रार्थना करना शुरू कर दो। परमेश्वर क्या कि बैठना शुरू कर दो और आपका हल आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। हालेलुया। जो कोर्नेलियुस का जो घराना था, वो लगातार परमेश्वर में, लगातार प्रार्थना में बराबर अपने दान और भेंटों को बोता जाता था। और प्रार्थना, मेन पॉइंट है प्रार्थना, उसके विषय में लिखा कि बराबर प्रार्थना करता था। आज एक क्वेश्चन है, क्या एक विश्वासी हर दिन बराबर प्रार्थना करता है? हर हफ्ते बराबर प्रार्थना करता है? हर एक वीक बराबर प्रार्थना करता है? हर महीने बराबर प्रार्थना करता है? जब आपको प्रार्थना करने की आदत पड़ जाएगी तो सचमुच में हर एक दुष्ट शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपका इंतजाम करेगा, परमेश्वर प्रबंध करेगा, परमेश्वर सब कुछ बेस्ट करेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन और प्रार्थना में आपको मजबूत होना है, बलवंत होना है। और जब आपके प्रार्थना में जड़ पकड़ लेते हैं, वचन में जड़ पकड़ लेते हैं, एनी खाओ, मुझे करना है तो करना है, मुझे संगति करनी है तो करनी है। हालेलुया। जब आपको ये वाली आदत पड़ जाती, मसीह की आदत क्या होती है? जो खरे मसीह हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले मसीही लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, जो सिर्फ नाम के मसीह होते हैं, जो दूसरे जो होते हैं जो सचमुच में काम के मसीह होते हैं। मतलब परमेश्वर उनको पसंद करता है क्योंकि वो काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो जो काम के लोग होते हैं वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। और जो मसीही हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनको हर दिन बाइबल पढ़ने की आदत होती है, उनको हर दिन वचन पढ़ने की आदत होगी, प्रार्थना करने की आदत होगी। उन्हें पता है उनका आत्मिक जीवन को सेट करना जरूरी है। जिस तरह से हम भोजन खाते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर लेते हैं। हालेलुया। और इस तरह से आपको पता चल जाता है कि मुझे भूख लग रही तो मुझे खाना खाना। उसी तरह से आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास के लिए हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है,
प्रार्थना की जरूरत है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए वचन में ताकत है। वचन कुछ भी कर सकता है, वचन बदल सकता है, वचन पहाड़ों को हटा सकता है। वचन में बने रहने से एक विश्वासी सक्सेसफुल हो सकता है, आशीष पर आशीष प्राप्त कर सकता है। वचन पर अड़े रहने से, खड़े रहने से, वचन में यह भी लिखा है कि परमेश्वर में बने रहना, चाहे नुकसान हो जाए तो भी बने रहना, चाहे आपको लूट जाए तो भी बने रहना। और यह है एक परीक्षा हो सकती है, लेकिन जब आप बने रहोगे, अड़े खड़े रहोगे, तो आप बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे। आपके लिए नए मार्ग खुलते जाएंगे, बंद दरवाजे आशीष के आपके लिए खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन कब? जब आप वफादार रहते, जब किसी सचमुच में जब आप वफादार रहेंगे परमेश्वर के साथ, उसके कामों के साथ, तो सब कुछ आपके लाइफ में इंक्रीज होता जाएगा, बेस्ट होता जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर देख रहे हैं कि कौन है मेरे घर में वफादार, कौन लोग हैं जो मुझसे प्रेम रखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज हम देखते हैं आज के ज़माने के जो विश्वासी है वफादार, तो वफादारी नाम तो दिखाई भी नहीं देती है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज वफादार नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर ढूंढ रहा है वफादार लोगों को कि कौन है मेरा वफादार, कौन है जो मुझसे प्रेम करता है, कौन है मेरा काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। और परमेश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद। हम बाइबल में बहुत सारे बाइबल कैरेक्टर्स को देखते हैं जो सचमुच में उन्होंने वफादारी का सबूत दिया और उन्होंने 100 गुना पाया। हालेलुया। जिस तरह से अब्राहम ने वफादारी का सबूत दिया और जो उसके जीवन में जो मिस थी वो उसने पा लिया। हालेलुया। इसलिए आज एक विश्वासी का परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है। वफादारी बहुत जरूरी है। और वफादारी का उल्टा होता है धोखा देना। जब एक विश्वासी धोखा देता है परमेश्वर को, वो तो पहली बात है वो परमेश्वर को ही धोखा देगा। हालेलुया। मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो धोखा दे रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। जिस तरह से हम देखते यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के साथ बैठता था, खाता था, पीता था, चलता था, सब कुछ करता था, सोचो विश्वासी नहीं थे, वो तो चेला था, डिसाइपल था। और डिसिप्लिन से डिसाइपल बनते हैं, बट वो पैसे के लालच में पड़ गया। हालेलुया। और क्या हो गया? 30 चांदी के सिक्के उसे बहुत ज़्यादा लगने लगे। उसको लगा कि 30 चांदी के सिक्का मुझे क्या कर देगा? अमीर बना देगा, मैं धन संपत्ति वाला बन जाऊंगा। लेकिन उसने यीशु मसीह को क्या कर दिया? धोखा दे दिया। और उसी पैसे के लालच में गया और क्या हो गया? खत्म हो गया। उसको बाद में रियलाइज हुआ कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने परमेश्वर को बेच दिया, मैंने वो कर दिया। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये मेरे हाथ से कौन सा पाप हो गया। उसको लास्ट में रियलाइज हो गया और उसके बाद वो फांसी लटक के वो गिरकर मर गया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसी तरह से और भी हम बाइबल में देखते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत सारे लोगों ने अपने मेंटर को धोखा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ नहीं रहे, अपने मेंटर के साथ वफादारी के साथ नहीं रहे। हालेलुया। तो उनका क्या हुआ? वो अपने लाइफ में बढ़ नहीं पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए जब आप हर दिन वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे तो ये चीज़ आपको स्ट्रांग बनाएगी, वफादार बनाएगी, आपको मजबूत करेगी। हालेलुया। और फिर आप बचते चले जाएंगे और इसे कहते हैं अपने उद्धार के कामों को पूरा करता जाना। हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी को आज समझना है कि आप कौन हो। आप परमेश्वर के खास जन हो। यदि आप परमेश्वर के परिजन बनना चाहते हैं तो आपको अपना वफादारी का सबूत देना, अपना प्रेम का सबूत देना है। और सबूत देंगे तो क्या होगा? जब हर दिन आप प्रार्थना में हर दिन परमेश्वर के वचनों को पूरा करते जाएंगे, सबूत देते जाएंगे, तो सचमुच में आपके लिए बेस्ट होता जाएगा यीशु के नाम में। आपके बच्चों का फ्यूचर ब्लेस्ड होगा, आपके परिवार ब्लेस्ड होते चले जाएंगे सचमुच में। क्योंकि परमेश्वर का आपके जीवन में अद्भुत योजना है, अद्भुत प्लानिंग है, जो परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत रीति से कुछ करना चाहता है। हालेलुया। शिमशोन जो था वो परमेश्वर के मार्ग को समझ नहीं पाया और वो गलत मार्ग में पड़ गया। इसलिए परमेश्वर उसको बड़ा काम दिया था और वो उस काम को क्या कर दिया? उस काम में वफादार नहीं रहा, वो दूसरे काम में लग गया। परमेश्वर का काम को करते 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 बीच में कोई आ गया और वो दूसरे काम में लग गया, गलत काम में लग गया। हालांकि जब गलत काम में लग गया तो फिर सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया। एट अ मोमेंट में उस समय खत्म नहीं हुआ, ये बाद में हुआ, कुछ सालों के बाद हुआ। उसी समय जब एक विश्वासी गलती करता तो उसी समय उसका पाप का रिजल्ट नहीं आता, उसकी गलती का रिजल्ट नहीं आता। हालेलुया। यदि उसने वफादारी नहीं की है उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा, लेकिन थोड़े महीनों थोड़े दिनों बाद या आ भी सकता है। हालेलुया।
ऐसे इस तरह से वो थोड़े दिनों के बाद आता है। उसी तरह से जब उससे गलती होती गई, पाप होता गया, गलती होती गई, और जो उसको वफादारी का सबूत देना था उसने वफादारी का सबूत नहीं दिया। टोकने के लिए आए थे, रोकने के लिए आए थे, उसके माता पिता आए थे, समझाने के लिए आए थे, ऐसा मत कर वैसा मत कर, लेकिन उसने नहीं सुनी, नहीं मानी, और वो गलत रास्ते में, गलत फंदे में फंस गया। और लास्ट में क्या हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया उसके लाइफ में, अनबैलेंस्ड हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह के तारीफ। इसलिए हमें परमेश्वर का कितना वफादार होना चाहिए। जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, उसका वफादारी का सबूत देंगे, वफादार हो जाएंगे, तो सचमुच में आपके प्रति भी लोग वफादार हो जाएंगे, सब कुछ बेस्ट होता चला जाएगा, का परिवार बेस्ट होता चला जाएगा यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए आइए हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें। इसलिए हर दिन बाइबल पढ़ना जरूरी है, हर दिन प्रार्थना करना जरूरी है। जब आप हर दिन वचन को मेडिटेट करते हैं, आपकी बुद्धि खुलती है, आपको समझ खुलती है, आप आत्मिक सेंस आपकी बढ़ती जाती है, आप समझदार हो जाएंगे आत्मा में, आपको पता लग जाएगा सही क्या और गलत क्या है। फिर आप धीरे धीरे अपने लाइफ का जो डिसीजन है सही तरीके से ले पाएंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना है, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, हर चीज़ों को क्या क्या करना, क्या सब कुछ आपको पता चल जाए। कौन सी जॉब करनी, कौन सी जॉब नहीं करनी, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, ये घर लेना है कि वो घर लेना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब आपके अंदर आत्मिक सेंस फिट हो चुका है। सिर्फ प्रार्थना करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के साथ वफादार होने की वजह से आपको परमेश्वर सब कुछ सिखाता जाता है। वो एक क्या है, वो एक अभिषेक है, और वो सामर्थ है, वो परमेश्वर का वचन, वो अनुग्रह, वचन लिखा है कि वो अनुग्रह देगा। हालेलुया। शाऊल राजा था। हालेलुया। राजा कौन था? शाऊल था। लेकिन आपको पता है कि दाऊद का दिमाग उससे भी ज़्यादा तेज चलता था। उसे पता है कि ये नहीं कर पा रहा, इस जगह पे ये करना है, उस जगह पे ये करना है। जब प्रजा के लोग देखते थे कि जो दाऊद है शाऊल से बढ़कर काम कर रहा है, तो सब कोई क्या करते थे? दाऊद की जय जयकार करते थे, और राजा की जय जयकार नहीं करते थे। एक समय ऐसा आया कि सारे दाऊद की जय जयकार करी जा रहे हैं, और इस वजह से शाऊल राजा जो है वो जलन हो गया, वो जेलसी फील करने लगा कि क्या हो रहा है। और ये सब क्यों होने लगा? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहा, अपने मेंटर के साथ वफादार नहीं रहा। हालेलुया। अपने नबी के साथ, अपने प्रॉफिट के साथ, जो परमेश्वर ने उसे दिया था। एक प्रॉफिट एज अ पास्टर सोच सकते हो, एज अ मेंटर सोच सकते हो, जो शमूएल नबी शाऊल के लिए दिया था, और उसके प्रति वफादार नहीं दिखाई दिया, वफादार नहीं रहा, मतलब परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहा, तो फिर क्या होना शुरू हो गया? उसके लाइफ में वन बाय वन गिरावट आनी शुरू हो गई। कितने को समझ में आ रहा है? जब गिरावट आती चली गई, उसी समय पता नहीं चला, उसी समय वो राजा का पद को नहीं छोड़ा, थोड़े सालों के बाद, क्योंकि उसके बीच में दाऊद की ट्रेनिंग भी चल रही थी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। बट जो दाऊद था हर एक सिचुएशन को हैंडल कर लेता था, उसे पता था किस तरह से लड़ना और किस तरह से जीतना, उससे किस तरह से बात करना, इससे किस तरह से बात करना है, मतलब वो अच्छी तरह से हैंडल कर लेता था, अच्छी तरह से सब। तो सारे जो प्रजा थे वो दाऊद की तरफ दौड़े भागे जा रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए जब वो वफादार नहीं रहा परमेश्वर के प्रति, तो उसकी पोजीशन चली गई, उसका सब कुछ चला गया। आज इसलिए आज हमें भी वफादार होने की जरूरत है, परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है। इसलिए हर दिन वचन पढ़ना है, हर दिन प्रार्थना करना है, और ये आपको आत्मिक सेंस सिखाएगा, ये आपको बुद्धिमान बना देगा, आपको समझदार बना देगा, और आपको संभाल लेगा और बचा लेगा। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य हर एक जनों को वफादार बना दीजिए। प्रार्थना का आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता। वचन पढ़ने के लिए अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, हर एक दुष्ट शक्तियों को बैठाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो आपके लाइफ में जो अटैक कर रही है, पवित्र आत्मा शिवे वो जीसस दया करो यीशु के नाम में, दया करो यीशु के नाम में। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। जिनकी आंखों की प्रॉब्लम है चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनकी आंखों में पट्टी लगी है चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट शक्तियों को टार दे यीशु के नाम में। आंखें खुल जाए, चंगे हो जाए। होली स्पिरिट टच देम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। रसोली की स्पिरिट जाए छोड़कर यीशु के नाम में। हर तरह के पेट दर्द रोगों से प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पेट में जितनी
भी रोग है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाओ, बी होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। पेट दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, कमर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर तरह की रोग ला इलाज बीमारी यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। बड़े छुटकारे की घोषणा करती, बिग डिलीवरेंस की मैं घोषणा करती। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसी वक्त रिसीव कर हीलिंग को, रिसीव डिलीवरेंस, रिसीव हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट शु इनके घर जा स्वर्गदूत और काम करे इनके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। बंद दरवाजे आशीषों के खुल जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा इनके घरों को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। जो रात को सोने नहीं देती है, जो तंग करती, यीशु के नाम में जाए और आजाद हो जाए। सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं, सारी शैतानी अधिकार को, अथॉरिटी को मैं इसी वक्त गेट आउट बोलती यीशु के नाम में जाए। जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम में कान खोल जाए, सुनने लगे, देखने लगे, बोलने लगे, चलने लगे। पवित्र आत्मा शूल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। दया कर आपके डॉक्यूमेंट, आपके पेपर को मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड, आप रास्ता निकाल रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। जब के रास्ते खुल जाए, काम के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। अनुग्रह दो परमेश्वर, दया करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना परमेश्वर, ताकि अच्छे से कर सके। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, जो सेवा करते हैं, काम करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, और उन पर अनुग्रह करो, दया करो, ताकि और अच्छी तरह से कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। शैतानी अधिकार को, अथॉरिटी को मैं तोड़ देती यीशु के नाम में। जो लाइफ को बर्बाद कर रहा, डिस्टर्ब कर रहा, फैमिली को जो बर्बाद कर रहा, तोड़ रहा है यीशु के नाम में। जिन जिन फैमिली में प्रॉब्लम्स है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए, आपकी फैमिली को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, चारों तरफ यीशु के लहू में कवर करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जो शैतान आपके परिवार को तोड़ रहा है यीशु के नाम में जाए। चारों तरफ यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सेनाओं के हवा परमेश्वर दया करो, मदद करो, साथ करो, अनुग्रह दो, शांति दो। ओ जीसस दया करो, दया करो, दया करो। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी अधिकार का, अथॉरिटी को मैं तोड़ देती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर की मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा शो 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 होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गंदी आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के नाम में जाओ तो चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, छू लो परमेश्वर अपने लोगों को जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, उनको भी छू लो परमेश्वर पिता। जो अपने फाइनेंस को लेकर परेशान, बंद रास्ते हैं, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपके जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ, कि बिजनेस को ब्लेस करती है यीशु के नाम में। चलने लगे, श्रापित चीजें छोड़कर जाए। जो शैतान अटैक कर रहा है, बार बार आपको दिखाई दे रहा है, और गंदे गंदे जिनको सपने दिखाई देते हैं, हालेलुया, मरे लोग दिखाई देते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा दिखाई देती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो शैतान से गलत काम करवाता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दो परमेश्वर, शांति तो जिनके हृदय में, मन में शांति नहीं है परमेश्वर, आज अपनी शांति से भर दीजिए। राइट नाउ शांति से भर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा करो, ध्या करो, शो परमेश्वर पिता, तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। अगुवाई करो परमेश्वर, बंधन को तोड़ दो, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जहाँ भी जाते प्रभु इनके साथ रहना, स्वर्गदूतों के बाढ़ में रखती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, अनुग्रह शांति दो, तसल्ली दो। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोते प्रभु, उनको भी परमेश्वर अनुग्रह देना, परमेश्वर ब्लेस करना परमेश्वर पिता। आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर, यीशु के नाम से मांगते सुनो, कब्र कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। जब हम एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आपकी लाइफ में आएगी। जब पहली गवाही के प्रति वफादार होते हैं और महिमा करते अपनी गवाही के द्वारा, तो दूसरी गवाही आपकी लाइफ में ऐड हो जाती है, एंटर कर जाती है। मतलब परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करते हैं। इसलिए गवाही को देना ना छोड़ें। आप अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना करें। चल भवन की जमीन के लिए अपने बीजों को बोना ना छोड़ें। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस।